तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि कैसे टॉपर्स नोट बनाते हैं और कैसे आप एक टॉपर्स की तरह नोट को विजुअलाइज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं एंड एट द सेम टाइम आप नोट्स के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर सकते हैं और शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड खुद के नोट्स का क्या बेनिफिट है, इन सब के बारे में बात करने वाला हूं। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्रीराम स्वागत करता हूं आप सभी को अपने प्यारे चैनल जेएनजी आईआईटीएन में। आज हम लोग बात करने वाले कि नोट्स क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आप आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री नोट्स सर्च करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या इंटरनेट पे, आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। मैं हर बार बोलता हूं कि ये नोट्स इमरजेंसी के लिए यूज कीजिए, कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में नोट्स को नहीं प्रिपेयर कर पाए या लास्ट टाइम पे आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, तभी आप यूज कीजिए। लेकिन सिंस अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, अभी आपने जस्ट पढ़ाई स्टार्ट किया है, आई विल रिकमेंड यू, आई विल सजेस्ट यू, प्लीज स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स। आप किसी और के पीछे मत जाइए। मैंने जो बोला है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोला है कि अगर आपने नोट्स नहीं बना, यू विल मिस द कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेटली यू विल मिस द कॉन्सेप्ट। और अपने नोट्स बनाने के फायदा ये है कि जब आप किसी भी चीज को लिखते हैं, क्योंकि आपका लेक्चर ऑनलाइन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको लिख रहे हैं तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन माइंड में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनता है, जिसके कारण जब आप दूसरी बार पढ़ते हैं तो 50% ज़्यादा समझ पाते हैं। और जब आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपके माथा में फिक्स हो चुका होगा। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मेकिंग नोट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो बहुत ही जरूरी है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग, स्टेट्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन 3 लॉजिकल सब्जेक्ट के नोट्स बनने बहुत ही जरूरी है। इंग्लिश के लिए आप इंटरनेट पे बड़े रिसोर्सेज भी यूज कर सकते हैं, बट बाय द वे वी आर आल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू द बेस्ट डिजिटल नोट्स इन आवर ऑन मेथड, शॉर्ट नोट्स, फार्मूला शीट्स। आप उसको रेफरेंस ले सकते हैं अपने नोट्स को मॉडिफाई करने के लिए, अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। लेकिन किसी भी दूसरे के नोट्स पे खुद को निर्भर मत कीजिएगा, ये मेरा आपके लिए एडवाइस रहेगा। तो अब अगर हम बात करें कि नोट्स बनाना कैसे है, तो सबसे पहले आपको पता है कि आईआईटी मद्रास का लेक्चर जो वो बोरिंग हो सकता है, फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये लेक्चर आपके लिए सूटेबल है और क्या ये आपको बोर कर रहा है। इसके लिए आप स्टार्टिंग के 3 से 4 लेक्चर हर एक सब्जेक्ट का कीजिए। तब तक आपको नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, बस आप फोकस्ड रहिए। हाथ में एक व्हाइट पेपर ले लीजिए और उस पे बस आप बुलेट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको किसी सब्जेक्ट का लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मेरे तरफ से आपको नोट्स इस तरह से बनाना चाहिए। सबसे पहले आप एक व्हाइट पेपर लीजिए लेक्चर करते टाइम, और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स या पिक्चर में उस नोट्स को बनाना है कि ऐसे ऐसे था, इस पॉइंट पे इन्होंने ये पढ़ा है, इसका ये सब टॉपिक्स है, या कुछ वर्ड या कुछ डिफिनेशन इंपॉर्टेंट था। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, जब आपने पूरे 1 वीक के लेक्चर कंप्लीट कर लिए या 3 से 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद आपको अपने नोट्स निकालने हैं, फिर आपको बुलेट पॉइंट्स निकालने हैं। हमारे रिवीजन लेक्चर्स को कीजिए और हमारे पीपीटी स्लाइड्स को ओपन कीजिए। उसके बाद आपको सबको मिलाकर अपने नोट्स को बनाना है। विश्वास कीजिए दोस्तों, इट कैन बी हेक्टिक, लेकिन इस तरह से नोट्स बनाने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो माथा में छप जाने वाला। तो दोस्तों, अगर आपको किसी सब्जेक्ट के लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहे हैं या पसंद आ रहे हैं, तो आपके लिए नोट्स इस तरह से बनना चाहिए कि आप सबसे पहले 1 वीक के लेक्चर को कीजिए, साथ में आप एक व्हाइट पेज लीजिए जिसमें आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डिफिनीशन और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिख रहे होंगे। आपको किसी भी थेसिस या नोट्स, प्रॉपर नोट्स को नहीं बनाना है। दैट कैन बी एक्ट एज अ शॉर्ट नोट्स। उसके बाद आप हमारे उसी वीक सब्जेक्ट के रिवीजन लेक्चर्स कीजिए या इंटरनेट पे किसी से भी रिवीजन लेक्चर्स कीजिए। हमारे जो पीपीटी स्लाइड्स होने वाले हैं वो डिटेल्ड हैं, उसको आप ओपन कीजिए और पीपीटी स्लाइड्स और हमारे पीपीटी स्लाइड्स एंड अपने बुलेट पॉइंट्स को यूज करके एक प्रॉपर नोट्स को बनाइए। साथ में आप अगर कंप्यूटेशनल थिंकिंग कर रहे हैं तो आप जी वेंकटेश सर के द्वारा बुक को रेफर कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द नोट्स। और विश्वास कीजिए, लास्ट के 4 से 5 दिन में आप 10 टाइम्स 12 टाइम्स ज़्यादा रिमेंबर कर सकते हैं बाकी सब स्टूडेंट्स के कारण, क्योंकि आपने इस मेथड को यूज किया है नोट्स बनाने के लिए, जो कि आपके माइंड में हर तरह के कॉन्सेप्ट को फिट कर देगा। दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए लेक्चर बोरिंग हो सकता है, तो जिन स्टूडेंट के लिए लेक्चर बोरिंग है या वो कोई सब्जेक्ट नहीं समझ पा रहे, उनके लिए मेरा एडवाइस होगा कि सबसे पहले वो हमारे रिवीजन लेक्चर्स के थ्रू जाइए, वहां से हमारे पीपीटी स्लाइड्स को उठाइए और साथ में हमारे पीपीटी स्लाइड्स को यूज करके खुद से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। हमारे पीपीटी स्लाइड्स को यूज करके अपने नोट्स बनाने के बाद आप आईआईटी मद्रास लेक्चर के सप्लीमेंट्री कंटेंट्स में जाइए, वहां पे आपको लेक्चर के स्लाइड्स मिल जाएंगे। उस स्लाइड्स के आपके लाइन बाय लाइन को रिव्यू करना है एंड देन आपको ये देखना है
है कि क्या ये कोई एग्जाम्पल था या कोई क्वेश्चन था जो कि अलग था, कोई कॉन्सेप्ट जो कि हमने नहीं पढ़ाया है, उसको अपने नोट्स में इंप्लीमेंट करना है। बाय द वे हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, बट ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पे उसको रिव्यू करना है। उसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पे अपने नोट्स को रिव्यू करना है, और जब आप अगले 5 से 6 लेक्चर्स के लिए इसी तरह से नोट्स बनाते हैं तो आप देखेंगे कि सेकेंड वीक से आपको अपने लेक्चर्स भी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और नोट्स बनाने का टाइम बहुत ही कम हो चुका होगा। आपके माइंड में हर एक कॉन्सेप्ट फिट हो चुका होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड आई थिंक दैट इट्स द बेस्ट एडवाइस फॉर द नोट्स प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों।